लखनऊ से बड़ी खबर। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन पूरा। करीब 150 घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। कब्जा कर बनाए गए अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। पहले 3 दिन में 312 मकानों को तोड़ा गया था। शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लखनऊ से खबर है जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन पूरा हो गया है। करीब 150 घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। कब्जा कर बनाए गए थे ये अवैध मकान जिनको ध्वस्त किया गया। पहले 3 दिन में 312 मकानों को तोड़ा गया था। शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बता दें कि अकबर नगर जहां पर 1800 परिवारों को पीएम आवास दिए जाने और ऐसे में यहां पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। बता दें कि ये मकान अवैध रूप से बने हुए थे। लगभग 150 घर है जिनको ध्वस्त कर दिया गया है। तो 3 दिन में 312 मकानों को ध्वस्त किया गया है। आवंटियों को जो पीएम आवास दिया गया था उस पर कब्जा कर लिया गया था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान की है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शुभम हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। शुभम, ये बड़ी कार्रवाई है प्रशासन की और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ये अभियान पूरा हो गया है ध्वस्तीकरण का और करीब 150 घरों को एक दिन में ध्वस्त किया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से सबसे बड़ी बात की कार्रवाई हुई है, कैसे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग अकबर नगर में ही मौजूद हैं जहां पर ये कार्रवाई अभी भी फिलहाल जारी है। दूसरे फेज की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं करीब 8 और 10 के आसपास ये पोकलैंड हैं जो अवैध निर्माण को यहां पर तेजी के साथ गिराने का काम कर रही हैं। आप समझ सकते हैं कि बीते दिनों अकबर नगर में कार्रवाई को लेकर के कोर्ट और उन तमाम लोगों की तरफ से कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था, जिसके बाद स्टे मिला। लेकिन चुनाव आचार संहिता लगी होने की वजह से कार्रवाई रुकी हुई थी और वो खत्म होने के बाद तेजी के साथ एक कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई है। बीते दिनों ये कार्रवाई शुरू होने के दौरान तमाम यहाँ के लोगों के द्वारा विरोध भी जताया गया था, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से आपसी समन्वय के साथ यहाँ पर एक बार फिर से कार्रवाई शुरू की गई है। गौरतलब है कि यहाँ पर जो बगल में बने कुकरैल नाले के बगल में एक रिवर फ्रंट सरकार यहाँ पर बनाना चाहती है और ऐसे में जो बगल की ये जमीन है ये पूरी की पूरी सरकारी जमीन है और इस पर ये अवैध कब्जे करके घर बना लिए गए थे और जिनको ये हटाने का काम चल रहा है। काफी मशक्कत के बाद, क्योंकि बड़ी संख्या है अकबर नगर इलाके में जहां पर ये अवैध निर्माण है और करीब 3 दशक से लोग यहां रह रहे हैं। लोगों के कह सकते हैं आपके आधार कार्ड, पासपोर्ट इन्हीं पतों पर हैं जो लोग यहाँ पर रहते हैं। अलग अलग लोगों की तरफ से इस तरह की बात भी कही जा रही है। ऐसे में फिलहाल तमाम चीजें हैं। लोगों को जो है अभी फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अलग अलग जगहों पर आवास आवंटित करने की बात भी कही जा रही है कि उनको आवास भी दिए जा रहे हैं। फॉर्म भरा करके आवेदन प्राप्त करके उनको आवास देने की प्रक्रिया भी चल रही है और ऐसे में फिलहाल ये कार्रवाई आज भी जारी है। तेजी के साथ यहाँ पर जो तमाम प्रशासन के साथ सुरक्षा व्यवस्था के बीच में भी आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, एडीए के कर्मचारी मौजूद हैं और इसके अलावा नगर निगम समेत स्वास्थ्य विभाग की भी कई टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, जिससे कि किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर अतिक्रमण को तेजी से हटाए जाने का काम चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये जो कब्जा है ये कब से किया हुआ था इस इलाके में? लगभग 3 दशक के आसपास लोगों का दावा है कि वो लोग यहाँ रह रहे थे और ऐसे में जब ये रिवर फ्रंट कुकरैल नदी के पास बनना था उसे लेकर के उसके जब ये प्रक्रिया पूरी हुई तो उसके बाद लोगों को नोटिस वगैरह भी दिए गए कि वो समय पे अपना घर खाली कर दें और अगर वो खुद अपने घरों को तोड़ लेते हैं तो फिर ठीक है, अन्यथा शासन की कार्यवाही के द्वारा एक पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो लगभग 3 दशक के आसपास लोग यहाँ रह रहे थे। मेरे जो दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पर कार्रवाई पूरी कर ली गई और ऐसे में अभी सेकेंड फेज है जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से शुभम ये परिवार कहाँ पर है जिनके घरों को तोड़ा गया है? अवैध कब्जा जिस तरीके से आप बता रहे हैं 3 दशक एक बहुत लंबा वक्त होता है। क्या प्रशासन से इनकी किसी तरह की बातचीत हुई है कि यहाँ से विस्थापन को लेकर कोई इंतजाम प्रशासन की तरफ से?
जी बिल्कुल, इन लोग के विस्थापन को लेकर के प्रक्रिया पूरी कर ली गई है लगभग, और क्योंकि यहाँ पर कैंप लगा करके बाकायदा जो है एलडीए की तरफ से उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं जहाँ पर वो रह सकें। तो लिहाजा जो जिस हिस्से में ये पूरी कार्रवाई शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कर ली जा रही है, उसके बाद ही उन इलाकों को खाली करा के उन अवैध निर्माणों को तोड़ने जाने का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी ये हिस्सा जो ठीक सामने आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से खाली है और ये सिर्फ अवैध निर्माण की बिल्डिंगें हैं। तो लिहाजा इसको पूरी तरह से इस मलबे को गिराने का काम किया जा रहा है, जिससे कि ये खाली हो जाने के बाद एक सपाट एरिया जो तैयार होगा, वहां पर जो रिवर फ्रंट और इत्यादि का काम शुरू होना है वो शुरू हो पाए। तो लिहाजा अवैध निर्माण आप देख सकते हैं कि सामने जो पूरी तरीके से ये तमाम मशीनें हैं वो गिराने का काम काफी कर रही हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की भी तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और किसी भी तरह से कोई चूक हो नहीं, कानून व्यवस्था भी ना बिगड़े, क्योंकि शुरुआत में ये देखा गया था कि यहाँ के लोगों की तरफ से काफी ज्यादा उग्र होकर के प्रदर्शन किए गए थे। लिहाजा इन तमाम चीजों को पुलिस ने ध्यान में रखा है और कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए, इसको पूरी तरह से सुनिश्चित करने का काम यहाँ पर शासन, प्रशासन और पुलिस करती हुई नजर आ रही है। आगे ये अवैध ध्वस्तीकरण का जो काम चल रहा है, ये कितने दिन का अभियान है? क्या ये पूरा हो चुका है या अभी और भी बाकी है? जी देखिए, अभी ये लंबी प्रक्रिया है, अभी सिर्फ एक हिस्से में ही काम पूरा हो पाया है। अभी ये जो बाईं तरफ मेरे आप देख रहे हैं, अभी शुरुआत हुई है इस काम की और ये करीब काफी आगे तक है ये पूरा क्षेत्र अकबर नगर का, जहां पर ये इस तरह से अवैध निर्माण है। आप समझिए कि कुकरेल नाले के लगभग किनारे किनारे कई दूर तक 600-700 मीटर तक की दूरी है और इसी तरह से बड़ी संख्या में मकान बने हुए हैं, क्योंकि काफी पुराना इलाका है ये राजधानी लखनऊ का। और इस इलाके में जब ये कॉलोनियां बस्ती चली गई तब तो शासन प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया, लिहाजा ये मकान बनते चले गए और लगभग लंबा समय होता चला गया। लेकिन उसके बाद जब एकाएक ये परिस्थिति बनी और एकाएक ये चीजें निकल करके सामने आई कि लोगों ने अवैध निर्माण इस तरह से बना लिए, इतने ज्यादा बना लिए कि शासन प्रशासन ने ध्यान उस समय नहीं दिया, जिसकी वही लापरवाही है कि आज शासन प्रशासन को आज इस तरह से अपनी कार्रवाई करनी पड़ रही है। अगर समय रहते इन चीजों का ध्यान रखा गया होता तो आज शायद इतनी मशक्कत ना ही शासन प्रशासन को करनी पड़ती और ना ही लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है, जो लोग लंबे समय से जो लोग यहाँ रह रहे थे उनको विस्थापित भी नहीं होना पड़ता। तो लिहाजा दोनों ही तरफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ शासन प्रशासन एलडीए को कार्रवाई करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लोगों को विस्थापित करके अलग आवास देना ये आसान कार्य नहीं है, लेकिन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर जो लोग इसमें रह रहे थे उनको अपना घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है, अपने आशियाने, छोटे छोटे आशियाने छोड़ करके जाने पड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप समझिए कठिन जटिल प्रक्रिया, लेकिन उसे पूरा करने में पूरी तरीके से शासन प्रशासन जुटा नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।